नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी गुजरात के हांटेड चिड़ियाघर की है। तीन दोस्त रोहन, प्रिंस और अजय एक एडवेंचर की तलाश में हिमाचल प्रदेश के गोपालपुर के जू की ओर निकलते हैं, जहां उन्होंने पहले एक खौफनाक रात बिताई थी। जू का यह इलाका, जो दिन में शांत और साधारण लगता है, रात में एक भयानक और डरावनी जगह में तब्दील हो जाता है। पिछले अनुभव में उन्होंने वहां अदृश्य आत्माओं और तांत्रिक साधनाओं से जुड़ा एक रहस्य देखा था, जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब अजय को अजीब सपने आने लगे हैं, जो उन्हें वापस उस शापित जगह की ओर खींच रहे हैं। तीनों दोस्त फिर से गोपालपुर लौटते हैं, इस बार जू के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने की उम्मीद के साथ। वहां उनका सामना आत्माओं से होता है, जो उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। क्या वे इस बार जू के शाप का अंत कर पाएंगे, या फिर हमेशा के लिए उस डरावनी दुनिया में फंस जाएंगे? दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव गोपालपुर की है। इस गांव का नाम शायद ज्यादा लोग न जानते हों, लेकिन यहाँ का एक जू, चिड़ियाघर, बहुत प्रसिद्ध था। पहाड़ों के बीच बसा हुआ यह जू कई सालों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन इस जगह के बारे में एक बात और थी, जो बहुत कम लोग जानते थे। ये जू रात के समय भयानक हो जाता था। इस कहानी में तीन दोस्तों की जिंदगी बदलने वाली थी, रोहन, प्रिंस और अजय। ये तीनों कॉलेज के आखिरी साल में थे और उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। जब भी फ्री होते, कहीं न कहीं घूमने का प्लान बना लेते। इस बार उन्होंने गोपालपुर के जू में एक रात बिताने का प्लान बनाया था। ये कोई आम प्लान नहीं था, ये प्लान डर और रोमांच से भरा हुआ था। तुम लोग सुने हो गोपालपुर के जू के बारे में? प्रिंस ने कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए सवाल किया। रोहन ने चाय का घूंट लेते हुए सिर हिलाया। हाँ, सुना है कि रात में वहां कुछ अजीब होता है। अजीब? व्हाट डू यू मीन बाय अजीब? अजय ने चौंकते हुए पूछा। वो हमेशा से ही भूत प्रेत वाली बातों को मजाक मानता था। भूत प्रेत वाला कुछ नहीं है भाई, प्रिंस ने हंसते हुए कहा। बस लोग कहते हैं कि रात के बाद जानवरों के अलावा कुछ और भी जाग जाता है वहां। रोहन की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसे इस तरह की डरावनी बातें बहुत पसंद थीं। उसने तुरंत कह दिया, चलते हैं एक रात वहां जू में रुकने, देखते हैं क्या सच्चाई है। अजय ने प्रिंस की तरफ देखा और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर सहमति में सिर हिला दिया। तय हो गया कि वे तीनों इस वीकेंड गोपालपुर जू जाएंगे और वहां एक रात बिताएंगे। हिमाचल प्रदेश का मौसम ठंडा और सुहावना था। तीनों दोस्त अपनी बाइक पर सवार होकर गोपालपुर के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे वे पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हवाएं और ठंडी होती गईं। जू गांव से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच स्थित था और वहां तक पहुंचने का रास्ता संकरा और डरावना था। जू के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यह जू बाकी जगहों की तरह नहीं था। यहां की दीवारों पर काई जमी हुई थी और अंदर घना जंगल था। जू का गेट तो खुला था, लेकिन वहां किसी भी गार्ड या स्टाफ का नामो निशान नहीं था। यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वे तीनों अपनी एडवेंचर की चाहत में अंदर चले गए। अंदर घुसते ही उन्हें अलग अलग जानवरों के पिंजरे दिखाई दिए। बाघ, तेंदुए, भालू और कई अन्य जानवर अपनी जगहों पर थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे सभी जानवर बहुत शांत थे, जैसे किसी बात का इंतजार कर रहे हों। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अजय ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। रिलैक्स ब्रो, शायद ये जानवर रात में एक्टिव होते होंगे, रोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। वे तीनों आगे बढ़ते गए और जू के बीच में स्थित एक पुराने टावर के पास पहुंच गए। ये टावर जू का सबसे ऊंचा और पुराना हिस्सा था। टावर के पास पहुंचते ही अचानक हवा तेज हो गई
और चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। गाइस, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, प्रिंस ने डरते हुए कहा, लेकिन रोहन नहीं माना। यही तो मजा है यार, अब पीछे नहीं हटेंगे। चलो टावर के अंदर चलते हैं। टावर के दरवाजे को धक्का देते ही वह चरमरा कर खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ उनके मोबाइल की टॉर्च की रोशनी थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें टावर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और निशान बने हुए दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर ये चित्र बनाए हों। कुछ चित्रों में जानवर और इंसान मिलकर अजीब आकृतियां बना रहे थे। यहां कोई रहता है क्या? अजय ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। शायद यहां पहले लोग रहते होंगे, प्रिंस ने अनुमान लगाया। जैसे ही वे टावर के ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों ने तुरंत रुककर एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ये तुम लोगों में से किसी ने किया? रोहन ने धीरे से पूछा। नहीं, प्रिंस और अजय ने एक साथ कहा। अब उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे आहटें भी तेज होती जा रही थीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और टावर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तीनों अंदर फंसे हुए थे। टावर के सबसे ऊपर पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी लकड़ी की मेज और उसके ऊपर कुछ पुराने कागज मिले। रोहन ने कागजों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। ये क्या है? प्रिंस ने पूछा। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें लिखा है कि इस जू को बनाने से पहले यहां एक आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में तांत्रिक साधना होती थी और यहां के जानवरों को बलि के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यह जू किसी आम जगह की तरह नहीं है। यहां की हर चीज में उस तांत्रिक साधना का असर है, रोहन ने गंभीरता से कहा। तभी अचानक उनके चारों तरफ अजीब सी आवाजें आने लगीं। जानवरों की गुर्राहट, इंसानों की चीखें और हवा में अजीब फुसफुसाहटें। टावर की दीवारों से काले धुएं जैसे साए निकलने लगे, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। भागो यहां से, प्रिंस ने चिल्लाया, लेकिन दरवाजा बंद था और अब वे समझ चुके थे कि यहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। तीनों दोस्तों ने नीचे की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि नीचे का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। जू के पिंजरे टूट चुके थे और जानवरों के अलावा अब वहां कुछ और भी घूम रहा था। अजीब काले साए जो किसी इंसानी आकृतियों की तरह थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। ये क्या है यार? अजय की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा, रोहन ने कहा और सभी दौड़ पड़े। भागते भागते वे एक पुराने स्टोर रूम के पास पहुंचे। रूम में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था और सन्नाटा। वे तीनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। अब क्या करेंगे? प्रिंस ने घबराते हुए पूछा। हमें किसी तरह सुबह तक जिंदा रहना है, रोहन ने कहा। यह जगह तभी ठीक हो सकती है जब दिन का उजाला हो। तभी दरवाजे के बाहर से आहटें आने लगीं। वे तीनों चुपचाप बैठ गए, लेकिन दरवाजे के पास काले साए इकट्ठा होने लगे थे। अचानक एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और उन सायों ने अंदर घुसने की कोशिश की। रोहन ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ी उठाई और उन सायों से लड़ने की कोशिश करने लगा। अजय और प्रिंस भी मदद करने लगे, लेकिन उन सायों पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा था। हम यहां से बच नहीं सकते, प्रिंस ने निराशा से कहा। लेकिन तभी सुबह की पहली किरण जू के ऊपर पड़ने लगी। जैसे ही उजाला हुआ, सारे साए गायब हो गए। जू फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किरण की रोशनी के साथ सब कुछ जैसे रुक गया। चारों तरफ फिर से वही शांत माहौल था, जैसे कोई डरावना सपना अभी अभी खत्म हुआ हो। लेकिन रोहन, प्रिंस और अजय के दिलों में अब भी डर की लहरें दौड़ रही थीं। तीनों एकदम थके हुए जमीन पर बैठ गए। पसीने से लथपथ और सांसें तेज चल रही थीं। क्या हम बच गए? अजय ने हाँफते हुए पूछा। शायद, रोहन ने सिर झुकाए हुए कहा। लेकिन यह सब क्या था? यह सब सच में हुआ या हमारी आंखों का धोखा था? धोखा, प्रिंस ने जमीन पर घूरते हुए कहा। जो हमने देखा और महसूस किया वो कुछ भी धोखा नहीं था। यह जगह शापित है। यहां कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना चाहिए।
तीनों किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से निकलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे बाहर आए, जू फिर से वैसा ही दिखने लगा जैसा वे पहली बार देखकर आए थे। जानवर अपने पिंजरों में थे, पेड़ पौधे हिले डुले से नहीं थे और हवा भी अब शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर में कुछ भी नहीं हुआ हो। देखो, सब कुछ नॉर्मल है। ये सब शायद किसी काले जादू की वजह से था, रोहन ने कहा। नॉर्मल? अजय ने गुस्से से कहा। क्या तुम इसे नॉर्मल कह रहे हो? कल रात जो हुआ वो कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम जिंदा हैं। प्रिंस ने एक गहरी सांस ली। भाई, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। इस जगह के बारे में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। शायद ये रात के अंधेरे में ही जीवित हो जाता है और सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ फिर से सो जाता है। तीनों ने फैसला किया कि वे अब इस जू में और समय नहीं बिताएंगे। वे बिना किसी और सवाल के वहां से भागते हुए अपनी बाइक की तरफ लौटे। गोपालपुर के गांव में लौटते ही तीनों ने जू की उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की। गांव के लोग हमेशा से इस जू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे और जब भी कोई इस बारे में पूछता तो वे केवल यह कहकर टाल देते कि जू रात में जाने की जगह नहीं है। गांव के एक पुराने आदमी ने उनसे मुलाकात की। उसकी आंखों में कुछ अनकहा डर और अनुभव था। उसने धीरे से कहा, तुम तीनों जू में रात भर रुके थे, है ना? रोहन, प्रिंस और अजय ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। हां, रोहन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही आगाह नहीं किया था, लेकिन अब जो होना था हो चुका है। उस जगह का इतिहास बहुत पुराना और भयानक है। वहां जो होता है वो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक शाप है। अब तुम लोगों को उस जगह के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे मिलना होगा। वृद्ध उन्हें अपने घर ले गया, जो गांव के बाहरी हिस्से में था। घर के अंदर पहुंचकर उसने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर एक पुरानी तिजोरी से कुछ कागजात निकाले। यहां के जू को कभी एक तांत्रिक आश्रम हुआ करता था, उसने कहना शुरू किया। वो लोग काले जादू और बलि में विश्वास रखते थे। जू के जानवरों को अपनी तांत्रिक साधनाओं में बलि चढ़ाया जाता था। कुछ सालों बाद जब उस आश्रम की गतिविधियों का खुलासा हुआ तो इसे बंद कर दिया गया और वहां जू बनाया गया। लेकिन उस काले जादू का प्रभाव कभी खत्म नहीं हुआ। रात के अंधेरे में वो आत्माएं फिर से जाग जाती हैं। और जो हम कल रात देख रहे थे? अजय ने कांपते हुए पूछा। तुम लोगों ने उन आत्माओं को देखा? वृद्ध ने धीरे से कहा। वे अभी भी वहां फंसी हुई हैं, अधूरी रह गई तांत्रिक साधनाओं के कारण। इसीलिए जू में रात बिताना खतरनाक होता है। कई लोग जो वहां रात गए हैं वापस नहीं लौटे। तुम लोग बच गए, लेकिन अब तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा। वो आत्माएं अभी भी तुम्हारे पीछे हो सकती हैं। तीनों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे नहीं जानते थे कि इस सच्चाई से कैसे निपटें। उनके दिमाग में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वे वाकई बच गए थे या वह डरावनी रात अभी भी उनके साथ थी? तीनों दोस्तों ने गांव के उस वृद्ध का शुक्रिया अदा किया और वापस जाने का फैसला किया। लेकिन वे जानते थे कि अब उनकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। गोपालपुर का जू अब सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का एक डरावना सच बन गया था। रास्ते में अजय चुपचाप बाइक चला रहा था। प्रिंस और रोहन दोनों पीछे बैठे हुए थे, लेकिन अब उनकी बातचीत में पहले जैसा जोश नहीं था। हर झटके पर वे डर जाते थे। हर आवाज उन्हें उस रात की याद दिला रही थी। शहर पहुंचने के बाद वे अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट गए, लेकिन उस रात का अनुभव उनके दिलों में गहरे घाव की तरह था। कभी कभी रात में अजय को अपने घर की खिड़की के बाहर कुछ काले साए दिखाई देते। रोहन जब अकेला होता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे खड़ा है। प्रिंस के सपने अब डरावने हो गए थे और हर सुबह वह पसीने से भीगा हुआ उठता। एक सवाल उनके मन में हमेशा रहता था, क्या वे उस रात सच में जिंदा वापस आए थे या उन आत्माओं ने उन्हें अपनी दुनिया में खींच लिया था? लेकिन इस सवाल का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। शायद कुछ सवालों के जवाब जानना जरूरी भी नहीं होता, या शायद वे जानते थे पर मानने से डरते थे, क्योंकि गोपालपुर के जू की रातें कभी भी सच से दूर नहीं होती। गोपालपुर के जू में बिताई गई उस डरावनी रात के बाद रोहन, प्रिंस और अजय अपनी पुरानी जिंदगी में लौट तो आए थे, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था।
तीनों के दिलों में उस रात का डरावना अनुभव अब भी ताजा था। अजय के सपने हर रात बदतर होते जा रहे थे। प्रिंस को नींद नहीं आती थी और रोहन का हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तीनों यह जान चुके थे कि गोपालपुर जू में जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक खौफनाक हादसा नहीं था, बल्कि कुछ बहुत गहरा और भयानक था। एक रात अजय अपने कमरे में अकेला सो रहा था। उसे हर दिन की तरह वही सपना आ रहा था, काले साए, जू की अंधेरी रात और उन आत्माओं की फुसफुसाहटें। लेकिन आज का सपना कुछ अलग था। वह सपने में उसी टावर के अंदर खड़ा था जहां उन्होंने वह अजीब दस्तावेज पाया था। अचानक सामने की दीवार पर कुछ उभरने लगा। वापस आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अजय पसीने से भीगा हुआ जागा और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह एक संकेत था, शायद एक चेतावनी या बुलावा। उसने रोहन और प्रिंस को फोन किया। भाई, मुझे लगता है हमें वापस गोपालपुर जाना होगा। अजय ने डर और उलझन में कहा। तुम पागल हो गए हो क्या? प्रिंस ने गुस्से में कहा। तुमने देखा था क्या हुआ था वहां? हम फिर से वहां नहीं जा सकते। लेकिन रोहन, जो हमेशा एडवेंचर की तरफ खींचता था, कुछ सोच में पड़ गया। शायद अजय सही कह रहा है, उसने धीरे से कहा। वो साए हमें शायद यूं ही नहीं छोड़ेंगे, हमें इसका अंत करना होगा। तीनों ने भारी मन से फिर से गोपालपुर जाने का फैसला किया। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जिस चीज से वे भाग रहे थे वो अब भी उनके पीछे थी। अगर वे इसका सामना नहीं करते तो शायद ये उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देता। जब वे गोपालपुर पहुंचे तो वहां की वही शांत हवा थी, लेकिन इस बार वह हवा पहले से ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। जू के गेट के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह गेट अब बंद था और बाहर एक चेतावनी लगी हुई थी, यहां प्रवेश वर्जित है। यहां तो पहले ऐसा कोई साइन नहीं था, अजय ने कहा। लगता है गांव वालों ने अब यहां रात में आने पर रोक लगा दी है, रोहन ने जवाब दिया। लेकिन हमें रोकने के लिए यह काफी नहीं है, हमें इसके अंदर जाना ही होगा। उन्होंने दीवार फांदी और अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर का माहौल फिर से बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और जानवरों के पिंजरों में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि इस जगह की सारी जिंदगियां फिर से रुक गई हों। तीनों दोस्त फिर से उसी टावर की ओर बढ़ने लगे जहां पिछले बार वह अजीब घटना घटी थी। लेकिन इस बार माहौल और भी ज्यादा डरावना था। चारों तरफ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और पेड़ों की शाखाएं जैसे उनकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थीं। क्या तुम लोग भी वो फुसफुसाहटें सुन रहे हो? प्रिंस ने डरते हुए कहा। हां, रोहन ने गंभीरता से कहा। ये वही आत्माएं हैं, वे हमें वापस बुला रही हैं। जैसे ही वे टावर के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। यह वही जगह थी जहां उन्होंने वो पुराने दस्तावेज पाए थे। अंदर जाते ही उनकी रूह कांप गई। दीवारों पर अजीब चिन्ह फिर से उभरने लगे थे और वही संदेश, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अचानक हवा तेज हो गई और काले साए फिर से उनकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन इस बार वे और भी भयानक थे। उनकी आकृतियां पहले से ज्यादा स्पष्ट थीं और उनके चेहरों पर घृणा साफ दिख रही थी। भागो! अजय चिल्लाया, लेकिन दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया था। जैसे ही साए उनके पास आने लगे, अचानक दरवाजा जोर से खुला और बाहर गांव का वही वृद्ध खड़ा था जिसने उन्हें पहले चेतावनी दी थी। उसके हाथ में एक पुराना चमकीला ताबीज था जिसे वह सायों की तरफ किए हुए था। साए रुक गए और धीरे धीरे गायब हो गए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यहां वापस मत आओ, वृद्ध ने गंभीर आवाज में कहा। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर तुम इसका अंत नहीं करोगे तो ये आत्माएं तुम्हें तबाह कर देंगी। लेकिन हम इसका अंत कैसे करें? रोहन ने हताशा में पूछा। वृद्ध ने टावर के सबसे ऊंचे हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक और कमरा है जिसे किसी ने आज तक नहीं देखा। वहां वह तांत्रिक साधनाओं की आखिरी विधि छिपी है। अगर तुम उसे नष्ट कर दो तो ये शाप खत्म हो सकता है। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे टावर के सबसे ऊपर के कमरे में पहुंचे जो अब तक बंद था। दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर एक बड़ा काले रंग का चिन्ह दिखाई दिया। उसके बीच में एक तांत्रिक पुस्तक रखी हुई थी
वृद्ध ने उन्हें बताया कि उन्हें उस पुस्तक को जलाना होगा और उस चिन्ह को मिटाना होगा, तभी यह शाप खत्म होगा। लेकिन ध्यान रहे, वृद्ध ने चेतावनी दी, जैसे ही तुम ये विधि शुरू करोगे, आत्माएं तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे। रोहन ने साहस जुटाया और पुस्तक को हाथ में उठाया। उसी क्षण काले साए फिर से प्रकट हो गए और इस बार वे और भी भयानक थे। सायों ने उन्हें घेर लिया और हवा में चीखों की गूंज फैल गई। प्रिंस और अजय ने तांत्रिक चिन्ह को मिटाने की कोशिश शुरू की। हर बार जब वे चिन्ह को मिटाने की कोशिश करते, साए उन पर हमला करने की कोशिश करते, लेकिन वृद्ध का ताबीज उन्हें बचा रहा था। रोहन ने पुस्तक को आग के पास लाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आग जलानी चाही, उसके हाथ कांपने लगे। साए उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जल्दी करो रोहन, अजय चिल्लाया। आखिरकार रोहन ने पूरी ताकत लगाकर पुस्तक को आग में डाल दिया। पुस्तक जलते ही काले साए एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गए और टावर में चारों तरफ शांति छा गई। जैसे ही पुस्तक जलकर राख हो गई, टावर के सारे अजीब चिन्ह मिट गए। हवा शांत हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। वृद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये कर दिखाया। अब ये शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन ये शाप था क्यों? प्रिंस ने सवाल किया। वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, यहां के तांत्रिकों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आत्माओं को कैद किया था। उन्होंने उन्हें जानवरों की बलि देकर ताकतवर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो सकीं। उनका क्रोध और भय इस जगह को हमेशा के लिए शापित कर गया। अब जब वो पुस्तक और तंत्र नष्ट हो चुके हैं, तो वो आत्माएं भी मुक्त हो गई हैं। तीनों दोस्त गांव से लौट आए, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि शांति थी। गोपालपुर के जू का शाप अब खत्म हो चुका था और उनके दिलों में अब उस रात का खौफ नहीं था। हालांकि अजय, रोहन और प्रिंस जान चुके थे कि दुनिया में ऐसी कई और जगहें हैं जहां रहस्य और डर छिपे हुए हैं, और शायद ये उनकी आखिरी यात्रा नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।